मैं हूं कथावाचिका और स्वागत है आपका कथालोक में। आज की कथा है अनीता नाम की एक लड़की की जो बहुत ही नवीन विचारों की थी। एक बहुत अच्छे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके वो एक बहुत ऊंचे पद पे कार्यरत थी। कुछ समय के बाद उसकी शादी एक मध्यवर्गीय परिवार में हो गई। उसकी सासू माँ श्रीमती शांति देवी एक बहुत ही पुराने ख्यालात की महिला थी। वो अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। कुछ समय तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा, परंतु धीरे धीरे सास बहू के विचारों में ठनने लगे और उनके बीच में मनमुटाव बढ़ गया। धीरे धीरे ये मनमुटाव बढ़ते बढ़ते झगड़ों में तब्दील हो गया। दिन महीने साल बीतते चले गए। ना तो शांति देवी टिक्का टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही अनीता उनको उल्टा जवाब देना। स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अनीता को पूरी तरह अपनी सास से नफरत हो चुकी थी। घर में क्लेश और बढ़ जाता जब भी शांति देवी अनीता को भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ काम करने को कहती। अब अनीता किसी भी हाल में शांति देवी से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन अनीता और शांति देवी का बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। अनीता का गुस्सा और सातवें आसमान पे चढ़ गया जब उसके पति ने अपनी मां का पक्ष लिया। गुस्से में तिलमिलाती अनीता अपने मायके वापस पहुंची। अनीता के पिता एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रोते रोते उनके सामने अपना सारा दुखड़ा सुनाया और उनसे बोली, या तो आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो जाके मैं उस बुढ़िया को पिला दूं, वरना मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। पिता ने बेटी का दुख समझा और उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, परंतु अपनी सास को जहर देके मारना ठीक नहीं रहेगा। इससे पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी और साथ साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जहर मैं ही तो तुम्हें दूंगा। परंतु अनीता अपनी जिद पे अड़ी रही। वो अपने पिता से जिद करके बोली, आप मुझे वो जहर की पुड़िया दे ही दीजिए, क्योंकि अब मैं उस औरत की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। बेटी की जिद के आगे आखिर पिता झुक गए और कुछ सोच के बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाता हुआ भी नहीं देख सकता। तो जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। बोलो, मंजूर है? अनीता ने पूछा, बताइए क्या करना होगा। पिता ने एक जहर की पुड़िया अनीता को देते हुए कहा, इस पुड़िया में से तुम्हें रोज एक चुटकी जहर अपनी सास के खाने में मिलाना है। इससे वो एकदम नहीं मरेंगी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा और 5-6 महीने में उनकी मौत हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि वो स्वाभाविक कारणों से मर गई। पिता आगे बोले, देखो, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। किसी को भी तुम पे शक नहीं होना चाहिए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। उसके लिए आज से तुम अपनी सास की सारी बातें मानो। वो तुम्हें जितनी भी जली कटी सुनाए, परंतु तुम कभी पलट के उत्तर मत दो। वो तुम्हें जो करने के लिए कहे तुम स्वर झुका के चुपचाप करती रहो। बोलो, कर पाओगी ये सब? अनीता ने सोचा 6 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। तो उसने अपने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेके अपने ससुराल वापस लौट आई। ससुराल आते ही अगले दिन से अनीता ने अपनी सास के खाने में एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दी, परंतु साथ ही वो अपने बर्ताव में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई। सास उसको दिन भर में कितनी भी जली कटी सुनाती, वो कभी भी पलट के उत्तर नहीं देती। सास उसको जो जो करने को कहती वो चुपचाप करती रहती। सास से पूछ पूछ कर रोज उसके पसंदीदा खाना बनाती और रात में सास की खूब सेवा करके पाँव दबा के उनको अच्छे से सुलाती। कुछ हफ्तों में ही शांति देवी के बर्ताव में भी बहुत परिवर्तन आने लगा। जब अनीता उनके तानों का उल्टा जवाब नहीं देती थी, तो धीरे धीरे शांति देवी के तानों में भी बहुत ज्यादा कमी आने लगी। कभी कभी अनीता की सेवा से खुश होकर वो उसे आशीष भी दे दिया करती थी। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। अनीता अभी भी नियमित रूप से अपनी सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी, परंतु अब उस घर का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। सास बहू के झगड़े तो बहुत पुरानी बात हो गई थी। जहां पहले शांति देवी अनीता को पूरे दिन गालियां दिया करती थी,
अब आस पड़ोस के लोगों के सामने उसकी बड़ाइयां करते हुए नहीं थकती थी। उसको अपने साथ बिठाती, अपने साथ खाना खिलाती और रात को जब तक उससे चार प्यार भरी बातें ना कर लेती उनको नींद ही नहीं आती थी। छठा महीना आते आते अनीता को एहसास हुआ कि शांति देवी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है तथा उसे भी शांति देवी में अपनी माँ की छवि दिखने लगी। जब भी उसे ये बात का एहसास होता कि उसके दिए गए जहर से कुछ ही दिनों में शांति देवी की मृत्यु हो जाएगी, वो परेशान होती। इसी उधेड़-बुन में वो अपने मायके जा पहुंची और अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे उस जहर को काटने की दवाई दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी हैं और मुझे उनमें अपनी माँ दिखाई देती है। बेटी की बात सुन के पिता बहुत जोर से हंसने लगे और बोले, जहर? कैसा जहर? अरे मैंने तो तुम्हें हाजमे का चूर्ण दिया था। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी दो विभिन्न विचारों के लोग आपस में एक साथ आएंगे तो अनबन होना स्वाभाविक है। उस समय हमें चाहिए कि धैर्य से काम लें और दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करें। तो ये थी आज की कथा। अगली कथा के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।